नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। केजरीवाल सरकार फिर से भविष्यवाणी पर उतर आई है कि आज करीब 3 घंटे बाद यानी कि 11 बजे उनके सबसे ईमानदार मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और शायद इस बार ये भविष्यवाणी खाली न जाए, क्योंकि सिसोदिया को शराब घोटाले में सीबीआई का समन पहुंच चुका है और आज पेशी होनी है, जिससे केजरीवाल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और अपने मंत्री को भगत सिंह बता रहे हैं। बड़ा सवाल, कौन सा बड़ा सबूत सीबीआई के हाथ लगा है? क्या गिरफ्तार होंगे सिसोदिया? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आज 11 बजे इनकी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया को कई सारे सवालों का जवाब देना है और कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, क्योंकि अब तक सीबीआई ने 10 लोगों से पूछताछ की है। तो सीबीआई की पूछताछ में ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई कुछ बोला नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो आरोपियों की जो लिस्ट है उसमें कुछ शराब व्यापारी भी हैं जी, कुछ अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं और केजरीवाल के सगे दोस्त यार भी हैं, जैसे विजय नायर है, समीर महेंद्रू है। ये सब मनीष सिसोदिया केजरीवाल के नजदीकी व्यक्ति हैं जी। अब जब उनसे पूछताछ पहले तो हुई नहीं, अब तक छापेमारी हुई और देखिए कितना बड़ा ये झूठा व्यक्ति है। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, भगत सिंह पता नहीं क्या 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 बोल रहे हैं। तो खैर, ये उनकी अपनी राजनीति है। भगत सिंह का नाम आप सत्येंद्र जैन को भगत सिंह बता रहे हो? मेरे दिमाग पे कोई काबू बचा है या नहीं बचा है? आजादी की दूसरी लड़ाई बता रहे हो? जिस जज साहब ने आपके इस फर्जी भगत सिंह को, सत्येंद्र जैन को बेल नहीं दिया, वो विदेशी है, अंग्रेज है, जो तुमको आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। देश गुलाम हो गया है क्या? इस तरह की घटिया मानसिकता वाले, इस तरह की बातें कहने वाले नेताओं को देश की जनता को तो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। यह व्यक्ति जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, तो आप समझिए यह कितना बड़ा फरेबी हो सकता है। अब क्या हुआ है इस केस में? 10 लोगों से पूछताछ हुई है जी। इसमें कुछ शराब व्यापारी, उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया है। कुछ ऐसे भी हैं जो सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं ताकि उनकी सजा कम हो सके जी। आप तो लूट रहे थे ऐसे कि जैसे कभी पकड़े ही नहीं जाओगे। सबसे बड़ी बात कि आपने सीबीआई की जांच के आदेश के बाद अपनी इस पॉलिसी को क्यों बंद कर दिया जी? यहीं पे क्लू है। इसको समझ में आ गया कि भाई चोरी पकड़ी गई, अब इमीडिएटली इसको रोक दो। अगर अब इसको आगे बढ़ाया तो एक चीज, जो करार हुआ था उसका फायदा नहीं मिलेगा। ये जो 6% जो कैश में आम आदमी पार्टी को मिल रहा था वो मिलेगा नहीं। शराब व्यापारियों के जरिए जो पैसा जो इकट्ठा ये लोगों ने किया था, जिसका इस्तेमाल गुजरात और हिमाचल में होना था जी, क्या हुआ? हिमाचल में ये चुनाव लड़ रहे हैं, पैसे आने का सोर्स, घोटाले का सोर्स बंद हो गया। हिमाचल इलेक्शन से ये लोग ऑलमोस्ट वॉकआउट। कुछ पैसा बचा हुआ है तो गुजरात में वो खर्च हो रहा है। ये लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? आपने बंद कर दिया। खैर, बंद कर दिया तो क्या हुआ? कई सारे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। जिन लोगों से 250 करोड़, 150 करोड़, 30 करोड़ रुपए लेकर के तुमने अलग अलग किस्म के लाइसेंसेस दिए जी, उसका तो पैसा वापस आया नहीं। वो कहां जाएगा? कहां जाएगा वो? तो सीबीआई इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। 10 लोगों से पूछताछ हुई है, उसमें
कई सारे ऐसे ऐसे सबूत आए हैं जिसको सीबीआई मनीष सिसोदिया के सामने रखना चाह रही है। जी। यह मत भूलिए कि इस पूरे घोटाले का आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है। जो फिल्म में ट्रेलर जो कास्टिंग जो आता है, सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग अमिताभ बच्चन, ये नाम पहले तो सबसे बड़ा नाम इसमें मनीष सिसोदिया है। कट्टर मिनिस्टर, कट्टर ईमानदार मिनिस्टर। तो आप लगा दिए। आप तो ये एक और बड़ी खबर जिससे ये बौखला गया अपना केजरीवाल कि विजय नायर ने कुछ लोगों के नाम ले लिए। विजय नायर कौन है? तो ये केजरीवाल का सगा, केजरीवाल का प्यादा, केजरीवाल का सबसे क्लोज व्यक्ति, जो बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए पार्टी के अंदर वो सारे डिसीजंस लेता है, सारे एड्स बनाता है, सारे वीडियो बनाता है। वो उसके सोशल मीडिया का इंचार्ज विजय नायर, उसने भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ कुछ नाम दे दिए। जी। जाओ खेलते रहो। तो आज 11 बजे स्वागत किया जाएगा, रेड कारपेट वेलकम मनीष सिसोदिया का। जी। तो जो नई जानकारियां हैं उस पर सवाल जवाब किया जाएगा। तुम ट्विटर पे, टेलीविजन चैनल में, डिबेट में तो ये कह सकते हो कि भाई गुजरात इलेक्शन की वजह से हमें तंग किया जा रहा है। जी। सीबीआई के पास आकर के ये बात बोलोगे, हथकड़ी लग जाएगी, फिर तिहाड़ जाओगे। जी। क्यों? वहां भाषण नहीं चलेगा। कोर्ट में जब पेश किया जाएगा वहां बोलती बंद हो जाएगी, घिग्गी लग जाएगी। जब उनसे पूछा जाएगा कि जब सरकारी कमेटी ने यह कहा था कि तुम्हें L1 लाइसेंसेस प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं देना है, क्यों दिया? किसके कहने पे दिया? यह अथॉरिटी, ये हिमाकत आई कहां से? Until unless you are bent upon looting दिल्ली लीकर बिजनेस। जी। तब तो और उसके अलावा तो कोई दूसरा रीजन नहीं है, क्योंकि आपके ही सेक्रेटरी ने साफ साफ कहा कि यह पॉलिसी बनाई ही गई है लूट मचाने के लिए। पूरे देश में मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर एक लिमिटेशन है कि इससे ज्यादा आप शराब नहीं बना सकते। आपने वो लिमिटेशन क्यों नहीं दिया? आपने L1 लाइसेंसेस को लिए जब ये सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ ये हो गया, 144 करोड़ रुपए क्यों वापस किए? क्या रिश्ता है शराब माफिया के साथ तुम्हारा? तुमने मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल शॉप ओनर सब एक ही तरह के लोगों को क्यों तुमने दे दिया? आपकी पॉलिसी की वजह से कार्टेलाइजेशन हो रहा था और इसके ऊपर शिकायत दी गई, तो शिकायत पे एक्शन तुमने क्यों नहीं लिया? कौन सा नशा में धुत थे कि तुमने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां बिल्कुल खत्म कर दी? तो ये सारे सवाल हैं जिनको बताना पड़ेगा कि भाई फैज, अब केजरीवाल कितना स्मार्ट व्यक्ति है। कैबिनेट मीटिंग बुलाता है कि भाई नई आबकारी नीति, न्यू एक्साइज पॉलिसी हम लोग लागू करेंगे। जी। और अब उससे कैबिनेट का कोई लेना देना नहीं है, चीफ मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है। अब सारे फैसले के लिए रिस्पॉन्सिबल मनीष सिसोदिया होगा। मतलब अब मनीष सिसोदिया में ही मामला निपट जाएगा, चीफ मिनिस्टर तक ये मसला आएगा ही नहीं। जी। भाई डायन भी जो होती है ना, 7 घर छोड़ती है। तुम तो अपने सगों को ही डसना चालू कर दिए। पंजाब में चुनाव जीता, अगले दिन भेज दिया पुलिस गिरफ्तार करने के लिए किसको? कविराज को, कुमार विश्वास को। जी। जिसकी वजह से तुम खड़ा होना सीखे। तुमको कोई पूछता नहीं। जिसको देखने के लिए भीड़ उमड़ती थी, जिसको सुनने के लिए भीड़ उमड़ती थी, जिसने तुमको एक आरटीआई एक्टिविस्ट से, वो भी एक घटिया आरटीआई एक्टिविस्ट से तुमको नेता बना दिया, तुम उसके घर पुलिस भेज दी। तुम तो किसी पे भरोसा करने लायक ही नहीं। और जो लोग इस शख्स के ऊपर भरोसा करते हैं,
इसकी बातों को सच मानते हैं, उनके जैसा कोई मूर्ख नहीं। जी। तो आज एक और भगत सिंह पैदा होगा, जाएगा तिहाड़, क्योंकि सबूत और हकीकत और तमाम जिसको कहते हैं कि एविडेंसेस, ये सब चीख चीख के बता रहे हैं कि घोटाला हुआ है और इसके पीछे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल है। यही दिल्ली का बच्चा बच्चा कह रहा है। अभी तो गुजरात में आप बिजी हो, दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के। दिल्ली के लोग कैसी सजा देते हैं ये भी पूरी दुनिया देखेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। फिलहाल केजरीवाल सरकार को गुजरात चुनाव दिख रहा है, अपने सबसे कट्टर ईमानदार मंत्री का जेल जाना नहीं। इसीलिए इस बात पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि सिसोदिया को गिरफ्तार करने का शराब घोटाले से नहीं, गुजरात चुनाव से लेना देना है। अब किसी भी चीज से लेना देना हो, एक बात तो साफ हो गई है कि केजरीवाल ने सिसोदिया को शहीद होने के लिए छोड़ दिया है। भगत सिंह तो देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए थे और केजरीवाल के भगत सिंह शराब घोटाले में केजरीवाल को बचाते बचाते शहीद होते दिख रहे हैं। लेकिन इस बार केजरीवाल खुश होंगे कि इस बार उनकी भविष्यवाणी को सीबीआई पूरा करने वाली है। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।